जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ये गवर्नर जनरल एवं वायसराय चल रहे थे। तो कुल मिला के गवर्नर और गवर्नर जनरल तब तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। कहने का मतलब गवर्नर जनरल का आखिरी पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, और वो पहला वायसराय बनेगा, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था लॉर्ड डलहौजी, है ना। तो डलहौजी का कार्यकाल आपने देखा पूरी तरीके से, है ना, जो 1848 से 56 तक रहा है। और उसके बाद आप शुरू करेंगे 1856 से 62 लॉर्ड कैनिंग, और आगे एलिगिन तथा लॉरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखिए। और मॉडर्न हिस्ट्री का ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने गवर्नर कंप्लीट कर लिया, गवर्नर जनरल कंप्लीट कर लिए आज ही, और आज वायसराय शुरू कर दिया, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 तक था। यानी कि डलहौजी के बाद फिर ये आता है। तो आप जानते हैं 1857 में क्रांति हो जाती है ना। तो क्रांति बाकी अंग्रेज तो उसे कहते हैं विद्रोह कहते हैं ना, लेकिन फिलहाल हम लोग क्रांति कहेंगे। अच्छा, ये प्रथम वायसराय था, है ना, प्रथम वायसराय और प्लस अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। अच्छा, आप जानते हैं और क्यों अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि ब्रिटिश अंपायर भी चाहती थी कि अब जो है इंडिया की बागडोर सीधे ब्रिटिश अंपायर के पास चली जाए, है ना, सम्राट के पास चली जाए। तो 57 की क्रांति ने उसको ठीक ठाक मौका दे दिया, जिससे गवर्नर जनरल की बजाय अब वायसराय का पद शुरू हो गया, है ना। तो अब जो है ब्रिटिश सम्राट के अधीन वायसराय काम करने लगा, गवर्नर जनरल खत्म हो गया था, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आगे और देखते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसने शुरुआत की थी। तो विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवाओं की दोबारा से शादी हो सके, तो उसके लिए एक्ट कानून बनाया था, तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट 1861 में भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय काउंसिल अधिनियम भी पारित हुआ था। यानी अब कोई पूछ ले कि आईपीसी कब से शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे 1861 से, है ना। इंडियन पेनल कोड, है ना, भारतीय दंड संहिता, जिसमें आप अनुच्छेद, इसीलिए कहते हैं ना, अनुच्छेद और धारा दफा ये अलग होते हैं। तो धाराएं जो चलती हैं वो आईपीसी में चलती हैं, आर्टिकल्स जो चलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में चलते हैं ना। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें और क्या है। 1857 की क्रांति इसी के समय होती, सभी लोग जानते हैं। तत्कालिक कारण तो मंगल पांडे वाला ही मामला रहा, चर्बी से संबंधित बुलेट और जो इनफर्न राइफल वगैरह थी, तो ये सब चीज़ें थी। और फिलहाल मामला तो पिछले 100 सालों का था, है ना। तो अब इसी के तहत 1857 में जब क्रांति होती है, महारानी घोषणा किया 1858 में क्या हो जाएगा, 1858 में शुरू हो गया। यानी कि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन खत्म हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि 57 में क्रांति हो गई और ये लोग मतलब संभाल नहीं पाते हैं, संभाल तो लेते हैं और क्या, संभाल ही लिए थे तभी, लेकिन फिर भी मामला उतना ही काफ़ी था ब्रिटिश अंपायर के लिए। तो इसके तहत मामला ख़त्म हो गया और यहाँ से अब कंपनी एक बिल्कुल उसका मामला ख़त्म हो गया। देखिए कंपनी का अब ब्रिटिश अंपायर यानी कि एक पूरा देश बन गया। और उसके तहत देखिए बिहार, आगरा एवं मध्य प्रांत में 1859 में किराए अधिनियम लागू कर दिया गया। अब जो है कंपनी से किराया यानी कि यहाँ पे बिजनेस करोगे रहोगे तो टैक्स यानी किराया कहिए आप, तो किराया अधिनियम लागू कर दिया गया, किराया लिया जाने लगा था, ठीक है, इन वाले क्षेत्रों में। आगे चलते हैं हम लोग।
और इसमें भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक न्यायालय की स्थापना होती है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। और इसमें हुआ यह था कि एक महोदय थे, आगे चलिए हम बताते हैं उसको, जिन्होंने पहले इसको देखिए 1857 में लंदन के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। आपने सुना है लॉर्ड डिस्पैच, है ना, लॉर्ड वुड डिस्पैच, ऐसा नाम सुने हैं, है ना। सॉरी, लॉर्ड नहीं कहेंगे, उसका नाम ही वुड्स है, वुड्स डिस्पैच। तो वो जो है आपका, अभी हम पिछली वीडियो में बात किए थे, लॉर्ड डलहौजी के समय में उसने शिक्षा नीति की शुरुआत की थी या सिफारिश की थी। तो उसी की सिफारिश के तर्ज पे, यानी कि सिफारिश किया था, तो उसी के तहत लंदन के हिसाब से, यानी लंदन के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और जब कैनिंग था, ठीक है, तो आज जानते हैं उसी के बीच में ये मामला 57 की क्रांति भी हो गई, तो नुकसान होने लगा ना। तो आर्थिक घाटे को पूरा करने के लिए उसने ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो थे, दो लोग थे, एक विल्सन महोदय थे, विल्सन, और एक और थे लैंग, ठीक है। तो इन दोनों को भारत बुलाता है, और बाकी आय को बढ़ावा मिले और कुल मिला के कंपनी को नुकसान ना हो, इसके तहत उसने इन लोगों से कहा कि कुछ ऐसा राय दीजिए या कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे घाटा कम हो, है ना। तो उन्होंने भैया 500 रुपये से अधिक जो कमाएगा उस पर टैक्स का प्रावधान कर दिया उन लोगों ने, कि आप लोग कर देंगे जो भी 500 से अधिक कमाएगा, 500 रुपये, ठीक है, ये रुपए है। और परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि कैनिंग जब वापस जाने लगा, उसकी वापसी होने लगी, यानी कि 62 में, और ठीक ठाक ये भी 6 साल तक रहा था, डलहौजी से 2 साल कम, तो घाटा नहीं था, घाटा पूरा हो चुका था, है ना। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। तो लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63। अब ये ऐसा था कि भैया पहले निपट जाता यहीं पे, तो क्या करें, ज़्यादा नहीं इसका कार्यकाल चला, तो इक्का दुक्का इसका कुछ काम है। जैसे काम क्या, वहाबियों का विद्रोह इसके समय बहुत ज़्यादा हुआ था, और जब ये भारत में आया, यानी कि भारत में आने से पहले ये कनाडा और जमाइका का गवर्नर रह चुका था, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन ने सबको गुलाम बनाया था, कनाडा और जमाइका, ठीक है। तो वहाँ का गवर्नर भी रह चुका था, और फिर यहाँ पे आता है गवर्नर जनरल, यानी कि अब वायसराय बन के, और इसी के समय बहावियों का विद्रोह हुआ था, और यह दबा देता है उनके विद्रोहों को, और साथ ही साथ सदर न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबका एकीकरण करने की कोशिश करता है, शामिल कर लेता है ना। और अच्छा, इसकी मृत्यु जो है 1863 में धर्मशाला में हो जाती है, जो अब कहाँ है, वर्तमान पंजाब वाले क्षेत्र में, है ना। तो इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसने कोशिश की थी कि जो भारतीय रियासत थे उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश की थी, मित्रता बढ़ाने की कोशिश की थी। और जैसे आपका बनारस, कानपुर, आगरा हो गया, अम्बाला वाला क्षेत्र हो गया, इन सब के साथ सभाएं की थी इसने, ठीक है। तो बाकी बस यही था, बहावियों का विद्रोह हुआ, इसमें याद रखने वाली चीज़ें। और यहाँ भारत में इसकी मृत्यु हो गई थी 1863 में। अब बात करते हैं हम लोग जॉन लॉरेंस की, इनके बाद जो आएंगे 1864 से 1869 तक, ये भी ठीक ठाक टाइम इन्होंने स्पेंड किया है भारत में। तो ये बढ़िया आदमी था, कुल मिला के बहुत बेहतरीन आदमी था ये, और इसको भारत का रक्षक तथा विजय का
संचालक भी कहा जाता है। ठीक है, विजय का संचालक भी कहा जाता है, और ये याद रखेंगे। और कुल मिला के आदमी ठीक ठाक था, है ना। और पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बाद वह वहाँ का मतलब वह चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया उसी को, है ना। और अफगानिस्तान के मामले में वो हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है ना। और वहाँ का जो वर्तमान शासक था शेर अली से उसने क्या किया था, दोस्ती किया था। और उसके बाद 1800, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके समय में 1866 में उड़ीसा एवं 1868 और 69 में बुंदेलखंड और तथा राजपूताना वाले क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। ये याद रखेंगे सर जॉन लॉरेंस के समय में, मतलब खतरनाक टाइप का वहाँ पे इन क्षेत्रों में बुंदेलखंड वाला भाग है, उड़ीसा वाला भाग है ना, और राजपूताना वाला क्षेत्र है, इसमें सूखा यानी अकाल बहुत खतरनाक टाइप का पड़ा था। और एक चीज़ ये भी याद रखेंगे, 66 से पहले 1865 में भूटान देखते हैं कितना छोटा सा है, तो भूटान वालों ने इस पे आक्रमण कर दिया था, ब्रिटिश एम्पायर पे, यानी कि इसके साम्राज्य पे कुल मिला के आक्रमण किया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। डीप पूछेगा तो इससे डीप तो नहीं जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और इक्के दुक्के पॉइंट्स हैं देख लेते हैं। 1865 में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू करता है, और प्रथम टेलीग्राफ की सेवा शुरू करने वाला ये पहला था, जो कि प्रथम है तो पहला ही होगा, है ना। और ये टेलीग्राफ सेवा जो है इंग्लैंड से भारत के बीच में शुरू की गई थी, है ना। तो ये याद रखेंगे आप लोग। और साथ ही साथ 1868 में पंजाब व अवध के काश्तकारी अधिनियम पारित किया था, ये 1868 में, है ना। और बाकी अन्य कामों के लिए भी इसको जाना जाता है, जैसे रेल सुधार, नहरों आदि का सार्वजनिक कार्यों में भी इसने काफ़ी कुछ काम किया था, चूँकि इसीलिए भारत का रक्षक कहा गया इसे, और ठीक ठाक आदमी था। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो तो यहीं तक है। लॉर्ड मेयो के बाद नॉर्थब्रुक आता है, तो लॉर्ड मेयो का 1869 से 72 तक ये रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, आप ज़रूर कमेंट करेंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।